गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने रात में वीडियो एंडिंग कर दी थी, सर में दर्द हो रहा था। देखो मेरे यानी जो मेरी खोपड़ी है ना, उसने पूरा तेल सोख लिया है, पूरा पी लिया है तेल। अब थोड़े से बाल, यानी पहले तो रात में बहुत चिपचिपा लग रहा था, पर अब थोड़ा सा ठीक है। अब इतना तेल मेरे हाथों में नहीं आ रहा है। और मम्मी आ गई हैं हॉस्पिटल से, नहाने गई हैं और सारे लोग चले गए, क्योंकि ये लोगों को मैंने रोक लिया था। अकेले थे ना, तो मैंने बोला तुम लोग रुक जाओ। तो सरिता और भैया सब लोग रुके हुए थे। अब वो चले गए क्योंकि उनके घर में पूजा है आज। और भैया सामने लेटा हुआ है और मैं यहाँ पर लेटी हूँ, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। अभी भी कुछ ना कुछ तो करना होगा, क्योंकि सर दर्द नहीं अच्छा नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। ये मुझे ना पाउडर बहुत पसंद आया था, इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, तो मैंने इसका पिक्चर भी नहीं लिया। और नेक्स्ट टाइम मुझे ये वाला पाउडर लेना है, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी फ्रेगरेंस जब सबसे ज़्यादा अच्छी थी। और मैं बता दूँ कि अभी ये थोड़ा सा जो वीडियो है, जन्माष्टमी का वीडियो शायद कल आएगा, क्योंकि जन्माष्टमी में मैंने जिस तरीके से पूजा की है, मैं अपने कान्हा जी तक तो पहुँच नहीं पाई। पर मैंने मन में सोचा कि भगवान जी तो एक हैं, प्रतिमाएं अलग अलग हैं। मैं यानी यहाँ के कान्हा जी की पूजा कर देती हूँ। तो मुझे दो दो कान्हा जी की पूजा करना यानी करने को मिला। बहुत अच्छा लगा। मैं सरिता के यहाँ भी गई थी। मैंने यानी कि इतना वाद विवाद बढ़ गया था कि मुझे कसम दी गई थी, इस कारण से मैं सरिता के यहाँ गई। बहुत ज़्यादा जन्माष्टमी के दिन व्रत था, सारा कुछ मैं बताऊंगी कि हुआ क्या था। जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट की थी, क्यों की थी, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया था। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि अभी इस व्लॉग में तो सब कुछ ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ है। जन्माष्टमी के दिन हुआ था जो हुआ था। तो मैं थोड़ी बहुत तो खटपट होती रहती थी, तो चलो कोई ना। बट उस दिन तो ज़्यादा ही हो गई थी, अति से ज़्यादा हो गया था, इसीलिए। और मैं यानी कि किसी ने मुझसे कहा था, कमेंट्स आया था कि शायद अगर भाई बहन में झगड़ा होता है ना, तो बाहर वालों की कानाफूसी की वजह से होता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बाहर वालों को तो इतना टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं कढ़ी बना रही हूँ, आप लोगों ने देखा। जीरा वगैरह और खड़ी लाल मिर्च मैंने डाल दी है, साबुत लाल मिर्च कहते हैं ना। और कड़ी पत्ता था, सूखा था, पर मैंने डाल दिया, फ्रिज में रखा हुआ था। ये मैंने हींग पलटा दिया है। बहुत मेरा मन कर रहा था, मैंने लगातार 2-3 दिन कढ़ी बनाई थी। मेरा मन कर रहा था खट्टा खट्टा खाने का, क्योंकि ना थोड़ा सा अब बाहर निकल नहीं रहे हैं, कुछ छुटपड़ंग चीज़ मैं खा नहीं रही हूँ जैसे बाहर की है, क्योंकि अभी मुझे ठीक रहना है, इस कारण से तो मैं खाना ही खा रही हूँ। तो मैंने बोला कि जैसे पानी पूरी खाने का मन कर रहा था, तो मैंने बोला कढ़ी बना लेते हैं। तो घर में यानी मम्मी को भी बहुत अच्छी लगती है, सभी लोग शौक से खाते हैं, बस एक वही नहीं खाता है। वो सूखी खा लेता, नहीं तो ऐसे नखरे बताता है कि नहीं खाना है, मेरा मन नहीं। ऐसे वो सूखी सूखी खा लेगा। और सब्जी रोटी से यानी चावल और रोटी के साथ नहीं खाता है, तो कोई ना, वो ऐसे ही खा लेगा। तो कोई मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, बट मैं ना बदतमीजी नहीं सहन कर पाती हूँ। मेरे सामने अगर बदतमीजी दिखाओगे तो मुझसे सहन नहीं होता, मैं उस चीज़ के लिए आवाज़ उठाऊंगी। तो बस यही है ना। किस मर्यादा भूल जाते हो कि यानी कि अपने से बड़ों से कैसी बात करना है, सभ्यता। और वो चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे कहने का मतलब, अपने से बड़ों से अच्छे से बात करो। मुंह में हमेशा अपशब्द रहेगा ना तुम्हारे, तो दरिद्रता इसी से आती है। हम बार बार कहते हैं तो सबको लगता है हम पागल हैं, बहुत ही ज़्यादा पागल हैं। तो हमेशा मुंह में, तुम पूजा पाठ कर रहे हो, कर्म तुम्हारे ऐसे हैं, तो काहे को पूजा पाठ लगेगी, ये बताइए। पूजा के साथ साथ उसमें एक चीज़ प्लस और होती है, तुम्हारे कर्म। कभी किसी का बुरा मत सोचो, अच्छी आदतें डालो, गंदे लोगों के साथ मत रहो। बस मेरा यही कहना रहता है। नहीं, उनको वही करना है तो करो, हमारे सामने हम नहीं सहन कर पाएंगे कोई भी चीज़ें जो हमें पसंद नहीं नहीं पसंद। तो इन्हीं सब चीज़ों में हमारा वाद विवाद होता है। बाहर वालों को तो इतना टाइम ही नहीं है, बाहर वाले तो ऐसे इन लोगों को बोलते ही नहीं है, जो करना है करते रहो। पर इनको लगता है ना। यहाँ चलो मैं ये बता दूँ, ये कढ़ी बन गई है और मैंने भजिए डाल दिए हैं। मम्मी को काफ़ी पसंद आई थी। मैंने उनको मम्मी से फ़ोन लगा दिया था, मम्मी बोलती ज़्यादा मत बनाना, तुमने ज़्यादा नहीं बनाया है, पर अच्छे से बना लिया, सब खा लेंगे। तो
यहाँ पर कढ़ी चावल मैं खा ले रही हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, मैं नहा कर आ गई हूँ और पूजा पाठ भी हो गई है और मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। कढ़ी चावल मैंने तो ऐसे ही परोस लिया, श्रेयांश को भी दे दिया खाने को। तो यानी कि मैं जब नहाने जा रही थी तभी दे दिया था खाने के लिए, क्योंकि उसे भूख लगी थी और टाइम भी हो गया था। हालांकि नाश्ता ये लोगों ने कर लिया था, चाय और पाव खाए थे। और अभी भैया ने भी खाई है कढ़ी, ऐसे ही चावल के साथ नहीं खाई, ऐसे ही खा ली। बहुत अच्छी कढ़ी बनी है, खट्टी खट्टी। फ्रेंड्स, मैं सो के उठ गई हूँ, चाय भी पी ली है मैंने और अब मैं बैठी हुई हूँ। काम अभी कुछ भी नहीं किया, सो के उठे हैं। ये बच्चे आ जाते हैं तो कहीं एक चप्पल वहाँ पड़ी, एक चप्पल यहाँ पड़ी, शैतानी बहुत करते हैं। एक जगह बैठ के खेलने, कोई चीज़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करें, वो जब तक ठीक है। पर वो ना चीज़ों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो व्यवस्थित चीज़ भी अस्त व्यस्त हो जाती है। तो ना फिर मेरा ना पूरा सेट करके रखती हूँ, वैसी छोटी सी जगह है, सारा कुछ जगह पर रखती हूँ। वो आके इधर से उठा के वहाँ फेंका, वहाँ से उठा के वहाँ फेंका, तो मेरे डबल से काम पड़ जाता है। अभी आप लोगों को अगर दिखा दिया ना तो एक चप्पल वहाँ, एक चप्पल वहाँ, एक गिलास वहाँ, कपड़े वहाँ, यही सब। जैसे कि मैं बता दूं, अगर लड़का होता है तो माँ बाप ये सोचते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। पर उस लड़के का अगर माँ बाप ही आगे चल के सहारा बने, भाई अपंग है, विकलांग है, शरीर से विक्षित है, विकृत चित्र है, तब की बात दूसरी है ना। अनसाउंड माइंड हो, है ना, ये सब तो तब की बात दूसरी। जब तुम सब कुछ ठीक है तुम्हारा और तुम बोझ बने हुए हो तो इसका क्या मतलब। तुम विकृत अपने हरकतों से हो जाते हो, है, तुम्हें इतना होश नहीं रहता है कि माँ कहाँ है और किससे कैसी बात करनी है, या हमसे बड़े हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए मेरी उससे झगड़ा होता है और मैं आगे भी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अगर कई लोगों ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है कि इसको जो बोलना है बोलने दो, एक कान से सुना है एक कान से उड़ा दिया, बट मैं नहीं उड़ा सकती हूँ। मैं चीज़ तो उस चीज़ का मैं उसको सबक सिखा देती हूँ। तो बस इसी में हम लोगों की झड़प हो जाती है, झगड़ा हो जाता है। तो मैं अपनी बातों से अडिग रहूँगी, मैं इस चीज़ को नहीं सुधारूँगी कि वो सोचे कि मैं हार मान जाऊँ। मेरे को जो चीज़ पसंद नहीं तो नहीं पसंद। जब से टेम्पर लगवाया हुआ है ना, तो पता नहीं क्लीन से अब क्लीन हुआ है। बताओ कितना कैमरा ख़राब था मेरा। तो भैया वहाँ पर है। कल तो मैंने वो लोगों को रोक लिया था, बट आज नहीं रोके क्योंकि उनको जाना था, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे इसलिए। तो मैंने यहाँ पर सारा काम कर लिया है, जो भी यानी वो पापा वाला रूम भी सही करके आई थी, ये वाला भी, और किचन भी क्लीन कर लिया। बर्तन सारे बाहर रख दिए हुए हैं अभी, तो वो आंटी आएंगी तो मांज देंगी। और सारा काम हो गया है। खाना मैंने जो दिन में कढ़ी चावल बना था वही थोड़ा सा खा लिया है। मम्मी आई थी, मम्मी को टिफ़िन लगा दिया, मम्मी भी चली गई हैं। अब कल क्या है, कल मैं आऊँगी एग्ज़ाम दे करके ना, तो इस रूम की क्लीनिंग करनी है। हम और सरिता ने थोड़ा प्लान किया है कि थोड़ा सही कर देंगे ये रूम को, तो पापा वाला रूम भी ठीक कर देंगे। क्या है ना, होता है कि कुछ नहीं ना बोलो तो ठीक है, क्या बोलना फालतू। समय है समय। तो ये रूम जितना हो सकेगा हम दोनों बहनें मिलके सही करेंगे, उस रूम को भी करेंगे, जितना हो सकेगा इस घर को ही क्लीन करेंगे, अच्छे से कर देंगे, थोड़ा सा सुंदर सा दिखने लगे। तो बोलते हैं ना, औरत घर को अच्छा बना देती है, तो हम दोनों बहनें मिल करके मम्मी के घर को अच्छा बनाएंगे। और वो लोग जा चुके हैं, शांति शांति से लग रही है। यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी तो जागना है, चाय बना के पीऊँगी। तो चलो उतरते हैं। यहाँ पर ये चेयर रखी हुई है, तो इसको यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने साफ कर दिया था। तो जन्माष्टमी के दिन जो झगड़ा हुआ था मैंने वीडियो भी बनाया था,
और मैं चाहती तो लाइव भी आ सकती थी, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। दूसरे दिन मेरा, यानी एक दिन बाद मेरा एग्ज़ाम था। मेरी पढ़ाई में इतना मुझे परेशान किया गया, इतना परेशान किया, मुझे धमकी दी गई हर एक चीज़ की। तो मुझे ना, मेरा दिमाग चल ही नहीं रहा था, इतना अजीब लग रहा था। डर इस चीज़ का नहीं था कि मुझे कुछ हो जाए, डर इस बात का था कि मेरे पीछे भी कोई है। बस उस चीज़ का डर था, बाकी मैं ऐसे नहीं डरती हूँ, देखते हैं जो होगा। ए, बिल्ली के साथ खेल रही थी, मेरे झपट्टा मारे। तो यहाँ पर भाई का बेड मैंने सही कर दिया है। वो अभी पापा के रूम में है, तो वो अभी आ जाएगा। टीवी देख रहा है ना, तो वहाँ उसको वो वहाँ नहीं सोएगा, वो यहाँ सो जाएगा। और मैं तो सोने वाली सी रही, मेरे को नहीं सोना अभी। अभी क्या, मेरे को सोना ही नहीं है, तो मैं तो वहाँ रहूँगी। तो मैंने अपना नीचे बिछा लिया और पंखे के नीचे, क्योंकि यहाँ पर अगर पलंग पेटी में सोते हैं ना तो हवा नहीं आती। तो मैंने बोला ठीक है, मैं नीचे बैठना ही तो है, ऐसे टिक के दीवार से मैं बैठ जाऊँगी। तो मैंने नीचे बिछा लिया है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोगों को? जन्माष्टमी का ब्लॉग जरूर मिलेगा, और भी बातें बताऊंगी कुछ दिन क्या कैसा हुआ, और वीडियो भी बना के रखी हुई तो शेयर करूंगी।